उत्तराखंड देवभूमि का सबसे बड़ा निर्मम हत्याकांड, जिसमें 14 लोगों की जान गई और 22 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। दिन 9 मई 1980। इस हत्याकांड की शुरुआत हुई अल्मोड़ा जिले के कफल्टा गांव से। नरसंहार शुरू हो गया। लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर वाकई आपकी रूह कांप जाएगी। इस नरसंहार की गूंज राजधानी दिल्ली तक पहुंची और इस विवाद की जड़ बताया गया जातिवाद। भारत में अक्सर लोगों में कास्ट के ऊंच नीच को लेकर बहुत से विवाद देखे गए हैं और उन्हीं विवादों में से एक है उत्तराखंड का निर्मम हत्याकांड विवाद, जिसको कफल्टा हत्याकांड के नाम से भी जाना गया। ये एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर आपकी रूह भी कांप उठेगी। कफल्टा हत्याकांड, दिन 9 मई 1980। इस हत्याकांड की शुरुआत हुई अल्मोड़ा जिले के कफल्टा गांव से। भीषण गर्मी की वो दोपहर, जब कफल्टा गांव के एक दलित के घर में खुशी का माहौल था। उस घर में किसी शख्स की शादी थी और सभी लोग बारात में जाने की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन ये लोग आने वाले तूफान से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। जैसे ही बारात घर से निकलती है तो कुछ देर बाद यह बारात कफल्टा गांव के बद्रीनाथ मंदिर के पास से होकर गुजरती है। वो मंदिर जिसे भगवान का घर माना जाता है और वो सभी कफल्टा गांव के लोग जो इसी मंदिर से भगवान की कृपा पाकर अपने जीवन में सफलता और समृद्धि पाई। लेकिन इस हत्याकांड में विवाद भी इसी मंदिर से शुरू हुआ, जो उत्तराखंड के सबसे बड़े निर्मम हत्याकांड में शुमार हो गया, जिसके बाद बहुत सी जिंदगियां अगले दिन का सवेरा भी नहीं देख पाईं और उत्तराखंड के इतिहास में 9 मई 1980 सबसे बड़ी काली तारीखों में से एक बन गई। कफल्टा हत्याकांड की वजह आपकी मानसिकता को झंझोर कर रख देगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये हत्याकांड क्यों हुआ और इसके पीछे की रियल वजह क्या है। जैसे ही बारात बद्रीनाथ मंदिर पर पहुंचती है, तब कफल्टा गांव में छुट्टियों पर आए फौजी हिमानंद ने दूल्हे से कहा कि भगवान बद्रीनाथ के प्रति सम्मान दिखाने के उद्देश्य से आप पालकी से उतर कर जाएं, जिसे सुनकर बारातियों ने मना कर दिया। इस बात पर खीमानंद को गुस्सा आ गया और गुस्से में खीमानंद ने दूल्हे की पालकी को पलट दिया, जिसके बाद शुरू हुआ एक महायुद्ध। लोहारों की जाति से वास्ता रखने वाला दूल्हा शिल्पकार श्याम प्रसाद और खीमानंद के बीच कहासुनी हुई। लेकिन तभी बारातियों में से एक युवक ने खीमानंद पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे खीमानंद की आंतें बाहर आ गई। ब्राह्मण जाति से वास्ता रखने वाला खीमानंद और दलित समुदाय के लोहार जाति से वास्ता रखने वाला श्याम प्रसाद, दोनों ही पक्षों में नरसंहार शुरू हो गया। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि इस नरसंहार में 14 दलितों की हत्या कर दी गई और इस घटना से पूरा देश थर्रा गया। हालात इतने बदतर हो गए कि तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को भी दिल्ली से मौके पर पहुंचना पड़ा। इससे पहले कि हालात और ज़्यादा बिगड़ते, पुलिस ने 14 दलितों की हत्या करने वाले 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उत्तराखंड के कफल्टा गांव में सन्नाटा छा गया। आरोपियों के ऊपर केस चले, लेकिन हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया, जिसके बाद दलित भी 14 लोगों की हत्या पर चुप कहाँ रहने वाले थे। दलितों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसके बाद केस को इन्वेस्टिगेशन के लिए मंजूरी मिल गई। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर साल 1997 में 22 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, लेकिन इनमें से 3 की मौत हो चुकी थी। इस हत्याकांड में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी जेल जाना पड़ा था, जिनका नाम झपुली देवी और मालती देवी था, जिनको लगातार 1 साल तक पूछताछ के लिए अल्मोड़ा जेल जाना पड़ा। जब इन महिलाओं से पूछताछ की गई, तब इन महिलाओं ने जो बताया उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। महिलाओं ने कहा कि केवल मंदिर के आगे से घोड़े से उतरने को लेकर ये सारा विवाद शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही फौजी खीमानंद के ऊपर चाकू से हमला हुआ, तब कफल्टा गांव के लोग दलितों के ऊपर बुरी तरह से नरसंहार पर उतर आए। जैसे ही लोग भागने लगे, उन बारातियों में से 6 लोग, जिन्होंने कफल्टा गांव के दलित नरीराम के घर पर पनाह ली और कुंडी अंदर से बंद कर ली,
जिसके बाद गांव के लोग ढूंढते ढूंढते नरीराम के घर पहुंच गए और उसकी छत को ऊपर से तोड़कर घास और मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी और वो 6 दलित लोग उसमें जलकर मर गए और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए खेतों की तरफ दौड़े, लेकिन गांव वालों ने उनको भी लाठी और पत्थरों से मार मार कर हत्या कर दी। लेकिन दूल्हा श्याम प्रसाद और कुछ बाराती वहाँ से बचकर निकलने में सफल हो गए। लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर वाकई आपकी रूह कांप जाएगी। इस हत्याकांड में मरने वाले लोग 14 दलित थे और इन 14 दलितों में से 10 लोग एक ही परिवार के थे और 4 लोग उनके रिश्तेदार थे। तब लोगों को पता चला कि 10 लोग एक ही परिवार के मारे गए हैं, जिसका पूरा वंश ही खत्म हो गया, तो आसपास के लोगों की सुनकर रूह कांप उठी। इस विवाद के कारण उत्तराखंड देवभूमि पूरी तरह से कलंकित हो गई। आज भी मंदिर की देखरेख करने वाले पुजारी हंसदत्ता उपाध्याय कफलटा गांव के इस कांड को जब बयां करते हैं तो बताते हैं कि इस घटना के बाद जब गांव को देखा तो केवल लाशों की कतार लगी हुई दिखी। इस विवाद में जात पात को लेकर की गई बातें और दकिया नुकी परंपराओं के नाम पर कई निर्दोष लोगों की जान ले ली गई। लेकिन जब इस कफलटा गांव से जात पात और भेदभाव को मिटाने की काफ़ी कोशिश की गई तो ये आग और भी ज़्यादा गहरी होती गई, जिस वजह से आज भी कफलटा गांव का ये हत्याकांड कई सवाल खड़े कर देता है और इन सवालों का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। कफलटा गांव पर लगा ये कलंक पूरे देश में शुमार हो गया, लेकिन फौजी खीमानंद मरने के बाद भी अमर हो गया, क्योंकि खीमानंद की मूर्ति उस मंदिर के पास स्थापित कर दी गई और आज भी कफलटा गांव के लोग उस मूर्ति की पूजा करते हैं। लेकिन सवाल उठता है, वो 22 आरोपी जिनको उम्र कैद की सज़ा हुई और 14 दलित जिनकी जान गई, तो फिर उनका क्या? अगर उस दिन इस विवाद को शांति के साथ निपटा दिया गया होता तो शायद उस दिन कई घरों के चिराग बुझने से बच जाते, मगर ऐसा नहीं हुआ। लोग आज भी बताते हैं, जब भी कोई बारात उस मंदिर से होकर गुजरती है तो फिर चाहे वो उस क्षेत्र की हो या किसी और क्षेत्र की, मंदिर के सामने उतर कर ही जाते हैं। केवल लड़कियों के लिए ही पालकी में बैठकर जाने की छूट है और उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में यह प्रथा प्रचलित है। बताया जाता है कि उत्तराखंड के कफलटा गांव को कोई नहीं जानता था, लेकिन कफलटा गांव अपने इस हत्याकांड के कलंक की वजह से पूरे देश में फेमस हो गया। इन दोनों पक्षों को लेकर आपके हिसाब से किसकी गलती ज़्यादा लग रही है और क्यों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।